हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनु आप सभी दर्शकों का आपके अपने YouTube चैनल अनु एस्ट्रो 777 में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, भोलेनाथ की कृपा से वो दिन आ ही गया जिस दिन का हम पूरे साल इंतजार करते हैं। और क्यों ना करें, पूरे साल में किसी भी तरह का कष्ट हो, तकलीफ हो या कोई दिक्कत चल रही हो तो बस यही सोच में आता है कि महाशिवरात्रि आने दीजिए, जरूर हमारे दुखों का अंत होगा। क्योंकि ये वो रात्रि कही जाती है दुखों के अंत के लिए। तो क्या करें और कैसे करना है, यह सभी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। दोस्तों, महाशिवरात्रि जो है वो सच में महाशिवरात्रि है। शास्त्रों में दो व्रतों को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है कि यदि कोई व्रत आदमी करे ना करे, लेकिन जन्माष्टमी का व्रत और महाशिवरात्रि का व्रत यदि अपने जीवन काल में कर लिया तो नरक का भोगी उसे नहीं बनना पड़ता। इतना महत्व है महाशिवरात्रि का। महाशिवरात्रि आस्था, परंपरा और आध्यात्मिक जागृति का एक जीवंत अवसर है। यह पकड़कर किसी को दिव्य उपस्थिति की याद दिलाती है जो नए सिरे से उद्देश्य और शुद्ध आत्मा के साथ हमारे अस्तित्व को पार करती है। महाशिवरात्रि हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण और शुभ त्योहारों में से एक है। वार्षिक उत्सव भगवान शिव और देवी पार्वती के साथ उनके पवित्र मिलन का सम्मान करता है। शिव और शक्ति मिलकर प्रेम, शक्ति और एकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह संलयन रात में होता है। यह दिन पूरे भारत में लाखों भक्तों द्वारा मंदिर के दौरे, प्रक्रियाओं और अन्य अनुष्ठानों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। महाशिवरात्रि को भगवान शिव की महान रात्रि के रूप में परिभाषित किया गया है। यह व्रत शिव ध्यान, स्वाध्याय, सामाजिक समरसता और शिव मंदिरों में पूरी रात जागरण करके एक महत्वपूर्ण आयोजन बनता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार महाशिवरात्रि हर साल फाल्गुन या माघ महीने के कृष्ण पक्ष के 14वें दिन मनाई जाती है। इस वर्ष यह दिन कैलेंडर के अनुसार 8 मार्च 2024 शुक्रवार को पड़ता है। भोलेनाथ की पूजा करने के लिए यह दिन बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। ये शिव और शक्ति के मिलन का एक दिन होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसलिए यह पर्व हर साल शिव भक्तों द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है और इस दौरान कई लोग उपवास भी रखते हैं जो बेहद शुभ होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इस दिन की गई शिव की उपासना से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। ऐसे में पूजा करने के अलावा दान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। दरअसल दान का जीवन में बहुत महत्व होता है। बिना स्वार्थ के गुप्त रूप से किया गया दान बहुत ही पुण्यकारी होता है। यदि आप महाशिवरात्रि पर दान करना चाहते हैं तो इन चीजों का दान जरूर करें। ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। शिवरात्रि के दिन दूध या दूध से बनी चीजें दान करना बेहद लाभकारी होता है। शिव जी को दूध बहुत प्रिय होता है, इसलिए इस दिन दूध का दान करें। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर सभी को अपनी इच्छा अनुसार मंदिर में दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपका दुर्भाग्य खत्म होने लगता है। शिवरात्रि की सुबह कच्चे दूध, चावल और चीनी का किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए। हिंदू धर्म में अनाज के दान का भी काफी महत्व है। अन्न दान में गेहूं, चावल का दान करना चाहिए। महाशिवरात्रि पर गाय का घी एक बर्तन में रखकर दान करना परिवार के लिए बहुत शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर काले तिलों का दान करना संकट विपदाओं से रक्षा करता है और इस दौरान वस्त्रों का दान करना बहुत ही शुभ होता है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि 8 मार्च 2024 को रात 9:57 से शुरू होगी और अगले दिन 9 मार्च 2024 को शाम
6:17 पर समाप्त होगी। शिवरात्रि की पूजा रात में होती है, इसलिए इसमें उदया तिथि देखना जरूरी नहीं होता। निष्ठा काल मुहूर्त प्रातः 12:07 से प्रातः 12:55 9 मार्च 2024 तक रहेगा और व्रत पारण का समय सुबह 6:37 से दोपहर 3:28 तक रहेगा। महाशिवरात्रि 2024 4 प्रहर मुहूर्त 4 प्रहर का मुहूर्त है। रात्रि प्रथम मुहूर्त पूजा का समय शाम 6:25 से 9:28 तक रहेगा और रात्रि द्वितीय प्रहर पूजा का समय है रात 9:28 से 9 मार्च प्रातः 12:31 तक रहेगा और तृतीय प्रहर पूजा का समय प्रातः 12:31 से 3:34 तक ये समय रहेगा। रात्रि चतुर्थ प्रहर पूजा का समय रहेगा प्रातः 3:34 से 6:37। ये थे चारों प्रहर की पूजा का समय। महाशिवरात्रि का पर्व 2 महत्वपूर्ण कारणों से विशेष है। कहते हैं इस तिथि पर महादेव ने वैराग्य जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। इस दिन रात में शिव जी और माता पार्वती का विवाह हुआ था। वही दूसरी मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिव जी पहली बार प्रकट हुए थे। शिव जी का प्रकट ज्योतिर्लिंग यानी अग्नि के शिवलिंग के रूप में था। महाशिवरात्रि के दिन ही शिवलिंग 64 अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए थे। मान्यता है कि इस दिन शिव पूजा करने से समस्त संकट दूर हो जाते हैं। सांसारिक महत्वाकांक्षा वाले लोग उस दिन को उस दिन के रूप में देखते हैं जिस दिन शिव ने अपने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। लेकिन तपस्वियों के लिए ये वह दिन है जब वह कैलाश पर्वत के साथ एक हो गए। वह पर्वत जैसा हो गया। स्थिर यौगिक परंपरा में शिव की पूजा भगवान के रूप में नहीं की जाती बल्कि उन्हें आदि गुरु के रूप में माना जाता है। पहला गुरु जिनसे योग विज्ञान की उत्पत्ति हुई। कई सहस्त्र शताब्दियों तक ध्यान में रहने के बाद एक दिन वह स्थिर हो गए। वह दिन है महाशिवरात्रि। उनमें सारी हलचलें बंद हो गई और वो पूरी तरह शांत हो गए। इसलिए तपस्वी महाशिवरात्रि को शांति की रात के रूप में देखते हैं। और यह भी कहा जाता है कि शिव जी ने समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल जहर को पी लिया था और इस विशेष दिन पर देवताओं और मानवता की रक्षा के लिए इसे अपने गले में धारण किया था। तब से जीवन बचाने वाले के सम्मान में महाशिवरात्रि का उत्सव मनाया जाने लगा। भगवान शिव के सम्मान और जश्न मनाने का दिन महाशिवरात्रि की शुरुआत 5वीं शताब्दी में हुई थी। यह हिंदू धर्म में एक उल्लेखनीय त्योहार है जो जीवन और दुनिया में अंधकार और अज्ञानता पर काबू पाने के लिए महत्व को दर्शाता है। यह शिव की पूजा, प्रार्थना, उपवास, ध्यान द्वारा मनाया जाता है। यह दिन ईमानदारी, अहिंसा, दान, क्षमा और शिव की खोज जैसे गुणों पर केंद्रित है। इसके अलावा शिव के उत्साही भक्तों द्वारा उत्सव में जागरण, पूरी रात जागना और ज्योतिर्लिंग की यात्रा शामिल है। अंत में महाशिवरात्रि विशाल शून्यता को स्वीकार करने और आध्यात्मिक रूप से निर्माता के लिए फिर से जुड़ने का एक अवसर है। यह जागृति की रात है। अविश्वसनीय दृष्टि, करुणा और दृष्टि प्राप्त करने की रात है। मेरी कामना है कि महाशिवरात्रि का साथ इस पवित्र अवसर का जश्न मनाने वाले सभी लोगों के दिलों में एकता, शांति और उत्कृष्टता की भावना को बढ़ावा देते हुए दिलों को प्रेरित और उत्थान करता रहे। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे साझा जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और हमारे YouTube चैनल में आप पहली बार हैं तो हमारा YouTube चैनल अनु एस्ट्रो 777 सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। हर हर महादेव।